कामरान अहमद साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि वर्ल्ड कप के आगाज में और पाकिस्तान ने कह रहा कैमरे के सामने आके कह रही है, आईसीसी को कंप्लेन कर रही है और लिख रही है कि भाई इंडिया को आपने इतना फैसिलिटेट किया और हमारे साथ ही हो रहा है। देखिए ज्यादती है ये, मेरे ख्याल से ब्लंडर आईसीसी मार रही है, टीमों को ऐसे ट्रीट कर रही है, किसी को कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है। ये देखते हैं कि आईसीसी हमेशा बीसीसीआई को बड़ा सपोर्ट करती है और इधर भी हम देख रहे हैं कि वो बीसीसीआई को बड़ा सपोर्ट कर रही है। जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स हैं वो यहाँ के इंतजाम से खुश नहीं हैं और एक स्टार क्रिकेटर ने नाम लिए बगैर ये बोला कि इंडियन क्रिकेटर्स को बहुत फायदा मिल रहा है, फैसिलिटेशन मिल रही है, जबकि हम फंसे हुए हैं, हमें लॉजिस्टिकली बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और इस चीज के लिए 3 टीमों ने कंप्लेन भी की है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से, जिसमें से एक टीम के ऑफिशियल ने पब्लिकली आकर ये कहा है कि हाँ, हमने इस मामले पर आईसीसी को कहा है कि हमें मुश्किलात का सामना है। हर जगह पे जो है ना वो अंधेर नगरी मचाई हुई है, अंधेर नगरी चौपट राज और बीसीसीआई ने भी। बीसीसीआई तो पैसे दे रही है और आईसीसी जो है अंधेर नगरी चौपट राज लगाया हुआ है। आईसीसी को पता नहीं क्या हो गया क्या सबको पता है, पैसे भाई, पैसों का गेम है। आईसीसी जो है वो भारत के खिलाफ कैसे चला जाएगा, ये आईसीसी भारत के खिलाफ कोई इकदाम कैसे उठा सकता है, ये तो एक सोचने वाली बात है। पाकिस्तान टीम को अपने होटल से स्टेडियम जाने के लिए 40 मिनट लगते हैं, टीम इंडिया को अपने होटल से प्रैक्टिस वेन्यू तक जाने के लिए 14 मिनट लगते हैं। तो ये डिफरेंस है कि टीम इंडिया को जो होटल है वो अलग है, बाकी टीमों के अलग हैं। आईसीसी ने जनाब टीम इंडिया को पोला सा या प्यारा सा एक जिसे कहते हैं कुशन दिया है, एक उनको आसरा दिया है कि सुपर 8 में तो हम आपको ले जाएंगे, आगे अब आपका खुद का करना है। ये खुली नाइंसाफी है। अब इंडिया चारों मैच अपने वेन्यू पे इधर खेलेगा। $1200 वाले होटल में वो रह रहे थे, बाकी टीमों को $400 वाला होटल मिला था। ये सुटेलापन बहुत अरसे से चल रहा है। आपके जो इंडियंस हैं वो वहीं बैठे हुए हैं, उनको सारे मैच न्यूयॉर्क में मिल रहे हैं, प्रैक्टिस वो न्यूयॉर्क में कर रहे हैं, एनवायरनमेंट वो न्यूयॉर्क के अंदर वो एडजस्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान के मैच से पहले वो भाईजान पूरी तैयारी कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान के मैच से पहले उनको पूरी तरह अंदाजा हो कि न्यूयॉर्क की विकेट, न्यूयॉर्क का ग्राउंड, घास, एनवायरनमेंट सब कुछ कैसा है, यहाँ तक कि उनको तमाम चीजों का आइडिया हो जाएगा, उनके फील्डर्स को आइडिया हो जाएगा कि यहाँ हम किस तरह के स्टेडियम के अंदर खेल रहे हैं, और पाकिस्तानियों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। ये देखते हैं कि आईसीसी हमेशा बीसीसीआई को बड़ा सपोर्ट करती है और इधर भी हम देख रहे हैं कि वो बीसीसीआई को बड़ा सपोर्ट कर रही है। वो जो श्रीलंका है उसका वेन्यू 1.5 घंटा दूर है प्रैक्टिस होटल से और इंडिया का यही कोने पर है, पैदल जा रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। तो नसीम भाई ये तो फेवरेटिज्म कर रहे हैं ना, बीसीसीआई को फिर फेवरेटिज्म कर रहे हैं। आईसीसी करता है वो तो, ये तो आप हम लोगों को ज़हन बना लेना चाहिए। देखे ना, मैं भी आपको यही बात कह रहा था कि इंडिया वही टीम है कि जिनकी कौम को पता है उनका मैच कितने बजे। इसको समझना चाहिए। आईसीसी अपने इन ममालिक को लेकर बैठे और बताए कि देखें छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप जब एक ममालिक को एज दे रहे होते हैं, एक ममालिक को बेनिफिट दे रहे होते हैं, वो ज्यादा हर्ट करता है। भाई आईसीसी को मैं 10 दफा कह चुका हूँ, या तो भाई बीसीसीआई बन जाओ, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा, क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो बन जाओ बीसीसीआई। इवन अगर आईसीसी बन रहे हो तो भाई ये सारी चीजें ना करें, सारी टीमें बराबर होती है, गलत बात होती है, बहुत बुरा असर पड़ रहा है आपका। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में 5 मैचेस हो चुके हैं, मगर जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स हैं वो यहाँ के इंतजाम से खुश नहीं हैं और एक स्टार क्रिकेटर ने नाम लिए बगैर ये बोला कि इंडियन क्रिकेटर्स को बहुत फायदा मिल रहा है, फैसिलिटेशन मिल रही है, जबकि हम फंसे हुए हैं, हमें लॉजिस्टिकली बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और इस चीज के लिए 3 टीमों ने कंप्लेन भी की है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से, जिसमें से एक टीम के ऑफिशियल ने पब्लिकली आकर ये कहा है कि हाँ, हमने इस मामले पर आईसीसी को कहा है कि हमें मुश्किलात का सामना है। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। श्रीलंका टीम को अपने होटल में पहुंचने के लिए 1 घंटा 40 मिनट लगते हैं, पाकिस्तान टीम को अपने होटल से स्टेडियम जाने के लिए 40 मिनट लगते हैं, टीम इंडिया को अपने होटल से प्रैक्टिस वेन्यू तक जाने के लिए 14 मिनट लगते हैं। तो ये डिफरेंस है, सिर्फ मैं आपको ये ट्रैवलिंग डिफरेंस बता रहा हूँ। और अमेरिका में होटल्स थोड़े दूर दूर रखे हैं कुछ टीमों के, और एक बात साफ है कि टीम इंडिया को जो होटल है वो अलग है, बाकी टीमों के अलग हैं। और ये साफ है कि जो फैसिलिटेशन टीम इंडिया को मिल रहा है वो वर्ल्ड कप में शामिल बाकी टीमों में से किसी एक टीम को भी नहीं मिल रहा। हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, ये बहुत ही गैर मुनसिफाना है। हमें फ्लाइट्स के लिए 8 घंटे इंतजार करना पड़ता है, हमें न्यूयॉर्क में ट्रेनिंग सेशन मंसूख करना पड़ा है, हमारा जो होटल है और जो वेन्यू है जहां पर हम प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं उसके लिए हमें 1 घंटा 40 मिनट की ड्राइव करनी पड़ती है, सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। जबकि कुछ टीमों के, उन्होंने नाम नहीं लिया इंडियन टीम का और कहा है कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट ही इज रेफरिंग टू इंडियन टीम फॉर श्योर, कहते हैं कुछ टीमों के जो होटल है वो सिर्फ 14 मिनट दूर है, हमारा होटल 1 घंटा 40 मिनट दूर है। कामरान अहमद साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि वर्ल्ड कप के आगाज में और पाकिस्तान ने कह रहा कैमरे के सामने आके कह रही है, आईसीसी को कंप्लेन कर रही है और लिख रही है कि भाई इंडिया को आपने इतना फैसिलिटेट किया और हमारे साथ ही हो रहा है। देखिए ज्यादती है ये,
से वो मैच पे गए हैं, सुबह 5 बजे वो निकले हैं। इवन उन्होंने ब्रेकफास्ट भी होटल में इतनी जल्दी नहीं लगता, आपको पता 6:30 के बाद लगता है। आपको पता है कि वो सैंडविच लेके साथ बस में बैठे। अच्छा, मेरे ख्याल से ब्लंडर आईसीसी मार रही है, टीमों को ऐसे ट्रीट कर रही है, किसी को कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है और किसी टीम को वो उन्होंने 4 वेन्यू पे खिलाए, चारों मैचेस, ये ज्यादती है। मैं पहले सोच लेना चाहिए था, ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कह देते, पहले ये बात रजिस्टर करवानी चाहिए थी। जब शेड्यूल बन रहे थे ना, उस वक्त प्रोटेस्ट करना चाहिए था। वो कहते हैं कि हमने नहीं करनी प्रैक्टिस, हमने नहीं खेलना, हमारे मैचेस भी एक वेन्यू पे एटलीस्ट 2 मैचेस जरूर रखें। हाँ, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही किया, लेकिन इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करना चाहिए। हर टीम को एक जैसा समझना चाहिए, ऐसे ट्रीट करना चाहिए। मेरे ख्याल से आईसीसी की ज्यादती है। और शायद भाई ये हर टूर्नामेंट में इस तरह की कोई ना कोई बात होती है कि इंडिया को बहुत फैसिलिटेट किया जाए, तो फिर ये सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना हमेशा। देखे, मिसाल है कि जिसका अब्बा पैसा दे उसका बच्चा खिलौने से खेले। तो सारा पैसा भारत से आता है। एक साल का जो $600 मिलियन आईसीसी के पूल में होता है, उसमें $230 मिलियन इंडिया ले जाता है। बाकी एसोसिएट्स 94 एसोसिएट्स मुल्कों को टोटल मिला के $67 मिलियन मिलते हैं, यानी $1 मिलियन भी साल का नहीं मिलता। ये खुली नाइंसाफी है। अब इंडिया 4 मैच अपने वेन्यू पे इधर खेलेगा। 2021 में उन्होंने सिर्फ शारजा में 1 मैच खेला, बाकी सारे दुबई में खेले। $1200 वाले होटल में वो रह रहे थे, बाकी टीमों को $400 वाला होटल मिला था। ये सोतेलापन बहुत अरसे से चल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आईसीसी की दिखाई देती है, देखो भाई, आप इंडिया को मैच खेलने का मौका दे रहे हैं निसाओ में। वो बांग्लादेश के खिलाफ वार्म अप मैच उस ग्राउंड में, उस पिच के ऊपर खेल रहा है जिस पिच पे उसने पाकिस्तान से मैच खेलना है। पाकिस्तान को तो उस पिच पे खेलने का, प्रैक्टिस का भी मौका शायद मुश्किल से मिलेगा। इंडिया जो है वो तैयारी कर ले, आप उसी ग्राउंड के अंदर मैच खेल के, वो भी एक टेस्ट प्लेइंग के साथ, नेशन के साथ, और हम जो है वो जाके वो डायरेक्टली इंडिया से मुकाबला करेंगे। तो हर जगह पे जो है ना वो अंधेर नगरी मचाई हुई है। अंधेर नगरी चौपट राज, और बीसीसीआई ने भी। बीसीसीआई तो पैसे दे रही है और आईसीसी जो है अंधेर नगरी चौपट राज लगाया हुआ है। आईसीसी को पता नहीं क्या हो गया क्या, सबको पता है, पैसे भाई, पैसों का गेम है। और आईसीसी बहुत ज्यादा फंड करता है, देखें, अपने एसोसिएट ममालिक को भी करता है, अपने एफिलिएट ममालिक को भी करता है, लेकिन उसकी जो मेन फंडिंग होती है वो आपके टेस्ट प्लेइंग नेशंस को